दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियां और सफलता लेकर आए, ईश्वर से यही कामना है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे स्टैटिक जीके या सामान्य ज्ञान के अंतर्गत परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से 2-3 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप भारत की कला संस्कृति, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख शब्द संक्षेप, विभिन्न देशों की मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके मुख्यालय, प्रमुख पुरस्कार और प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, सहायक अध्यापक परीक्षा के सामान्य ज्ञान खंड, लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। आइए सबसे पहले सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, झूलता मीनार कहाँ पर स्थित है? तो झूलता हुआ मीनार अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। पुरी या उड़ीसा में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। तो पुरी में दोस्तों, पुरी में जो रथ यात्रा आयोजित की जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। देखिए मोनालिसा एक प्रसिद्ध चित्र है जिसका चित्रकार लियोनार्डो द विंसी था और मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाया गया था। भारत की पहली बोलती या सवाक फिल्म आलमारा थी, क्योंकि इसके पहले की फिल्में जो होती थीं वो मूक होती थीं, यानी उनमें आवाज़ नहीं होती थी। देखिए एक प्लेयर हैं जीव मिल्खा सिंह, ये गोल्फ से संबंधित हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध उत्पादन से संबंधित माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जनक थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। प्रसिद्ध दोस्तों देखिए प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर हैं। तो पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। अमजद अली खां सरोद वादक हैं और पन्ना लाल घोष दोस्तों ये बांसुरी वादन से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। तो देखिए यहाँ पर पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया, इनका संबंध बांसुरी संगीत वाद्य से है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। बिरजू महाराज, इनका संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और आपको बताना है कि कथक किस प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है ये उड़ीसा राज्य की उपज है और उड़ीसा को अब जो है नया नाम ओडिशा दे दिया गया है। तो ओडिशा जो है ये उड़ीसा का नया नाम है। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये केरल का है। गरबा दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य है और जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों एक मंदिर है महत्वपूर्ण, लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आबू पर्वत दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में स्थित दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों का समूह है। देखिए धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल में उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि दुर्गा पूजा की शुरुआत दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुई है, लेकिन अब लगभग संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? तो ये वीणा है। वीणा दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है। कला और संस्कृति के बाद आइए देखते हैं पुस्तकें। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते ये सूक्त वाक्य दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और देखिए भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का
साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो ये J.K. रोलिंग हैं। हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकों के लेखिका और प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति है और जेंद अविस्ता पारसी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। लाइफ ऑफ पाई, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। लाइफ ऑफ पाई ये यान मार्टेल का उपन्यास है। और देखिए कुछ पुस्तकें हैं, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटेनिक वर्सेज, ये सलमान रुश्दी की रचनाएं हैं। द वाइट टाइगर ये अरविंद अडिगा की रचना है और लाइफ डिवाइन पुस्तक इसके लेखक अरविंद घोष हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके लेखक भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी हैं और हार्टमेल इसके जो है लेखक सबीर भाटिया हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मधुशाला इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक या प्रमुख कवि माना जाता है। दास कैपिटल इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं और पैराडाइज लास्ट ये जॉन मिल्टन की महान रचना है। मैकबेथ इसकी रचना विलियम शेक्सपियर ने की थी और मीन कम्प या दोस्तों मेरा संघर्ष ये जर्मनी के तानाशाह हिटलर की आत्मकथा है। मेरी 51 कविताएं ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 51 कविताओं का संग्रह है। देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बंगला ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और मेघदूत ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत नामक पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई है। अब जीके के अंतर्गत आइए देखते हैं प्रमुख शब्द संक्षेप को। नाटो NATO, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। और दोस्तों ये उत्तर अटलांटिक देशों का जो है एक सैनिक संगठन है। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन है। सार्क SAARC इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों इसको दक्षेश या दक्षिण एशियाई जो है देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहा जाता है। MRI का पूरा नाम क्या है? तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जो कि चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में संबंधित जो तथ्य हैं। पश्चिमी हिंद महासागर स्थित सेशेल्स की मुद्रा रुपया है। भूटान की मुद्रा का नाम नगुल ट्रम है, याद रखिएगा भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। मलेशिया की मुद्रा रिंगगिट है और मालदीव की मुद्रा रुपया नहीं रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। इराक की मुद्रा दोस्तों दिनार और इटली की मुद्रा यूरो है। इसके अलावा ईरान की मुद्रा जो है ये रियाल है और बहत थाईलैंड की विधिक मुद्रा है। डोंग वियतनाम की मुद्रा है और भारत की मुद्रा है रुपया। एन जापान की मुद्रा है और ऑस्ट्रिया की मुद्रा शिलिंग है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है और चीन इसका दोस्तों चीन की मुद्रा का नाम युआन है। अब आइए प्रमुख संगठन और संस्थानों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित है। दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ये तिरुवनंतपुरम केरल में है और भारतीय दूर संवेदी संस्थान देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। और देखिए सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों ये जोधपुर राजस्थान में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में है। और दोस्तों कटक जो है ये भारत के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो है नेता का जन्मस्थल रहा है। किसका रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी गोवा में स्थित है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है दोस्तों, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि इसके 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय से संबंधित प्रश्नों को। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित संस्था है, लंदन में इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान इसका मुख्यालय जकार्ता में है। नाटो जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है। और इंटरपोल इसका मुख्यालय लियोन पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और अरब संघ या अरब लीग का मुख्यालय काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है यहाँ पर स्थित है। देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा में है। चोगम दोस्तों ये राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन ये लंदन में स्थित है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक वियना में मुख्यालय है। और राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है। यूरोपीय यूनियन जिसको EU कहा जाता है दोस्तों, EU या यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग में मुख्यालय है। और यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। इसके अलावा देखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। याद रखिएगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और अगला है दोस्तों वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और SCO जिसको संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसमें शामिल देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। जबकि संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान शुरू में शामिल नहीं थे। आसियान दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। और सार्क जो कि दक्षेश इसके 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया है। सार्क यानी दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स 5 विकासशील देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ये स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसको नीरी कहा जाता है, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। और भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं भारत, इजराइल और पाकिस्तान। ओपेक ये तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। आइए देखते हैं पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश रॉयल एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारती अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र से संबंधित हैं और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से जुड़े लोगों को प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे। दोस्तों, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थीं। और देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है, इसके पहले विजेता, भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आचार्य विनोबा भावे थे। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी रोरिक को दिया गया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों से संबंधित है। और देखिए, एक है कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। और देखिए, पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थीं और ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता सुष्मिता सेन हैं। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे और प्रथम बार 3 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन और एस. राधा कृष्णन। बुकर पुरस्कार ये कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से संबंधित प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला सिरिमाओ भंडार नायके थीं, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थीं। चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक N.E. बोरलाग यानी नॉर्मन ई बोरलाग हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला डॉक्टर कल्पना चावला थीं। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव था और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं और संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई जापान की रहने वाली थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो जनरल असेंबली है, इसके अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित थीं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं और दोस्तों सुश्री मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। बुल्ला चौधरी विश्व की पहली ऐसी महिला हैं जिसने 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार किया है। सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे और भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। इंदिरा नूई पेप्सिको से संबंधित थीं और भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक H.J. भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे और विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह सोवियत यूनियन द्वारा छोड़ा गया था। दोस्तों, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थीं, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं। भारत के पहले फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे और पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे।
और अंतिम प्रश्न है इस भाग का, सामान्य ज्ञान के भाग 1 का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष या मिसाइल मैन कहा जाता है और इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।